बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वादी कोयटा और गिरदोनवाह में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के बाद शहरी घरों से बाहर निकल आए। पिशीन, हरनाई और दीगर कई इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सलमान अशरफ से। सलमान, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या दौरानिया था जलजले के झटकों का और इस वक्त क्या आप अपडेट देख सकते हैं? जी, वादी कोयटा और गिरदोनवाह में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। झटके महसूस करने के बाद शहरी कलमा तैयबे का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि सुबह का टाइम था। लोग दफातर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इस दौरान जब जलज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, रेक्टर स्केल पर अभी तक इसकी शिद्दत मौसूल नहीं हो सकी, लेकिन कोयटा के अलावा हरनाई, पशीन और अतराफ के दीगर अजलास में भी झटकों की इतलात मौसूल हुई हैं। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा जो शदीद झटके महसूस किए गए वो कोयटा में महसूस किए गए हैं। उसके बाद जो अतराफ के अजला थे वहां से भी इतलात मौसूल हुई है। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। तमाम रेस्क्यू इदारों ने किसी किस्म का इस वाक़े में किसी के जख्मी या खुदा न खासा जान बाक होने की इतलात मौसूल नहीं हुई। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ, आपने अपडेट किया। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के बाद शहरी घरों से बाहर निकल आए। और आपको ये भी अपडेट कर दें कि कोयटा में मौसम सरमा की पहली बारिश इस वक्त हो रही है और वादी कोयटा में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बूम बूम शाहिद आफरीदी PSL में एक्शन में आने को तैयार। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी का कहना है उनकी टीम मुल्तान सुल्तान्स ने भरपूर तैयारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो मैदान में पुरजोश तमाशाइयों की कमी महसूस करेंगे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा कि PSL में शरीक हर फर्द लीग के दोबारा आगाज पर बेहद पुरजोश है। टीम मालिकान भी पुरजोश हैं। जो टीमें पिछले सीजन में अच्छा नहीं कर सकी थी वो इस बार अच्छी पोजीशन में हैं। उनका कहना है कि मुल्तान सुल्तान्स का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। टीम ने दोनों वार्म अप मैचेस जीतकर मोमेंटम हासिल कर लिया। उन्होंने बताया कि वो आखिरी बार PSL में एक्शन में थे और PSL से ही दोबारा एक्शन में दिखाई देंगे। वो खुद को काफी फिट महसूस कर रहे हैं। एक सवाल पर उनका कहना था कि क्राउड को मैदान में मिस करेंगे। जहाँ तक मुल्तान सुल्तान का ताल्लुक है, हमारा कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है। अच्छी बात ये थी कि लास्ट जो वार्म अप मैचेस अगेंस्ट पेशावर एंड देन कराची हुए वो भी हम जीते हैं। मोमेंटम बहुत अच्छा है टीम का। मैं खैर PSL का लास्ट मैच खेला था, उसके बाद कोई क्रिकेट मैंने नहीं खेली, लेकिन काफ़ी एक्साइटमेंट है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, फिटनेस बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग वगैरह चलती रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए क्राउड का ना होना ग्राउंड में, वो मैं समझता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा मिस करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है। 24 में से 23 नशिस्तों के लिए इंतखाबात कल होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक मुकर्रर किया है। 7 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1.25 लाख से जायद पहली बार वोट डालेंगे। गिलगित कोर्ट की आयद करदा पाबंदी की वजह से मुहिम के आखिरी रोज बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा ने जलसों से खिताब नहीं किया। ताहम वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने आखिरी रोज भी गिलगित और नगर में जलसों से खिताब किया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में इंतखाबी मुआरके की घड़ी आ गई। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 23 हलकों में कल वोट डाले जाएंगे, जबकि PTI के उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड सईद जाफर शाह के इंतकाल के बाद गिलगित का हलका GBA 3 में इंतखाब नहीं होगा। तमाम हलकों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 7 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1.25 लाख से जायद पहली बार वोट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर दियामिर मुमताज अहमद कहते हैं कि पोलिंग के सामान की तरसील कर दी गई है। तमाम इलेक्शन के मटेरियल्स हम तक पहुंच चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से आरओ साहिबान जितने भी जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज दियामर के अंदर है उनको हमने वो सामान उनके हवाले कर दिया। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर रहनुमा अवामी जलसों से खिताब करते नजर आए। गिलगित कोर्ट की आयद करदा पाबंदी की वजह से मुहिम के आखिरी रोज बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़रा ने जलसों से खिताब नहीं किया। ताहम वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने आखिरी रोज भी गिलगित और नगर में जलसों से खिताब किया। बिलावल साहब की सुन रहा था कि पता नहीं एक जमाना था PPP में उन्हें इतनी नौकरियां दी थी कि लोग ही नहीं रहे थे। बेटा, नून लीग से पहले आपकी हुकूमत थी, मैं तो लोग ही लोग देख रहा हूँ, नौकरियों को ही नहीं देख रहा। नून लीग आई, जैसे मुल्क के खजानों के ऊपर डाका डाला है।
वैसे आप लोगों की जमीनों के ऊपर इन्हें डाका डाला है। इलेक्शन में सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आखिरी जिला खरमंग में इंतखाबात की सूरत हाल जानने के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जहां डिप्टी कमिश्नर बराह रास्त इंतखाबी अमल की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। जिस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान के आखिरी ज़िला खरमंग में मौजूद हैं, कंट्रोल रूम है ये जिसे लीड कर रहे हैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जाफ़र, और अपने साथ जो मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। जो इंतखाबात हो रहे हैं उनके हवाले से अमूर को हतमी शक्ल दी जा रही है। साथ ही साथ इस कंट्रोल रूम के अंदर कम्युनिकेशन का निज़ाम भी मौजूद है, मोबाइल के ऊपर भी इन्हें इतलात मौसूल होनी है, और साथ ही साथ जो दीगर कम्युनिकेशन के ज़राए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आम इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान के वो होने जा रहे हैं, और ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर जो एहलकार हैं, सरकारी एहलकार हैं, वो अपने इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। कैमरामैन रिजवान अली शाह के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, ज़िला खरमंग। गिलगित बल्तिस्तान में यूँ तो इंतखाबात की गहमा गहमी है, लेकिन बल्तिस्तान की वादी शगर में इस वक्त ख़िज़ा जोबन पर है। हर सू जर्द पत्तों ने ज़मीन पर चादर ओढ़ रखी है। इन खूबसूरत नज़ारों पर हमें रिपोर्ट करेंगी आमना आमिर। गिलगित बल्तिस्तान तो वैसे बहुत प्यारा है, उसका एक जिला शिगर है जहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं, और लोगों की दिलचस्पी के लिए ये बताते चलें कि शिगर में इंटर होने से पहले उनका इस्तकबाल जो है कोट, डेजर्ट और दरियाए सिंध करता है। शिगर में और मजीद क्या है ये हम आपको शिगर चल के बताते हैं। सर्द मौसम में दरख्तों से गिरते खुश्क पत्तों पर चहलकदमी आपको उदास कर ही देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे खुश्क पत्ते नहीं दिल टूट रहा हो। लेकिन अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की वादी शिगर में हैं तो खज़ां के खूबसूरत नज़ारे अपनी बाहों में ऐसे लेते हैं कि आप कुदरती हुस्न के इश्क में मुब्तला होकर सब गम भूल जाते हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स कुदरत के फितरी शाकारों के सैर में मुब्तला हुए बगैर रह ही नहीं सकता। सुबह हम निकले हैं तो ऐसे घूमे जा रहे हैं, काफी दूर तक चले गए थे। इतना खूबसूरत इलाका है और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। खज़ां की खूबसूरती हमें यह एहसास दिलाती है कि हम एक दुनिया के झंझट से आज़ाद होकर हम अकेले अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं। यूं तो रंग बिरंगे फूल नज़ारों का हुस्न होते हैं, मगर शिगर में जर्द पत्ते भी नज़ारों की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। मौसम खज़ां की दिलकशी इंतहाई खूबसूरत है। पत्तों के जर्द रंग की कशिश अपनी तरफ खींचे जाती है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, शिगर स्कर्दू। ब्रेक के बाद खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। 13 नवंबर को मजीद 2165 अफराद कोरोना के मरज में मुब्तला हो गए। 24 घंटे के दौरान 17 अफराद का कोरोना से इंतकाल भी हुआ। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 34,535 कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.2% रही। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 24,938 है। 204 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और अब जियो मौसम, बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया है। सूबा बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। कोयटा और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। मस्तूम, बोलान, पिशीन, कल्लात, किला अब्दुल्ला समेत शिमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में भी बादल बरसने लगे। गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में हल्की बारिश हुई और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अस्तोर में मतला बरालूद बाला इलाकों समेत पहाड़ों पर हल्की बारिश हुई है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग और इसके मज़ाफ़ात में बारिश हुई है और इसकी वजह से यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आलूदा धुंध से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। कराची में से अपडेट यह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की धुंध और रात भर मौसम हल्का सर्द रहा। इस धुंध के साथ साथ फ़ज़ा में आलूदगी के बायस शहरियों को आंखों में जलन की भी शिकायत हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम अबरालूद है, जिसके बायस सर्दी में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ का इमरान खान।
जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत खित्ता पटवार, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। इस दौरान ज़ेरीं खैबर पख्तूनख्वा और वस्ती पंजाब में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर सुबह के औकात में स्मोक धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान के बहनोई अब्दुल अहद के प्लॉट पर कब्जे का मामला। अब्दुल अहद और इससे मुल्हिका मोहम्मद यूसुफ के प्लॉट का कब्जा फरवरी में दिलवा दिया गया था, लेकिन अगस्त में मोहम्मद यूसुफ को कत्ल कर दिया गया। ये प्लॉट याकूब खोखर नामी शख्स के कब्जे में था। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे रईस अंसारी। वज़ीर आज़म के बहनोई अब्दुल अहद के वालिद PIA में काम करते थे, जिन्हें 1984 में PIA सोसाइटी में प्लाट नंबर 85 A1 अलाट किया गया और इससे मुल्हिका प्लाट नंबर 84 A1 नजमा सुल्ताना के नाम है, जिसकी जनरल पावर ऑफ अटार्नी मुस्लिम लीग नून की कौसर जावेद अल मारूफ बीबी वडेरी के पास है। बीबी वडेरी का बेटा इमरान जावेद PP 107 लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा भी ले चुका है। PIA सोसाइटी के सदर मिर्जा दिलदार बेग का कहना है कि बीबी वडेरी ने मोहम्मद यूसुफ को मुख्तार खास दिया था, जिसके बाद इन प्लाटों को खाली कराने की कोशिश की गई और 29 फरवरी 2020 को पुलिस और महकमा कोऑपरेटिव ने इन दोनों प्लाटों का कब्जा दिलवाया दिया और अब ये दोनों प्लाट मालकान के कब्जे में हैं। मिर्जा दिलदार बेग का कहना था कि सोसाइटी की तरफ से पुलिस और मुतलका महकमे को गैर कानूनी काबजीन से प्लाट खाली कराने का लिखा, लेकिन काबजीन के बाअसर होने के बायस सुनवाई नहीं होती, जबकि याकूब खोखर नामी शख्स और दूसरे बाअसर अफराद ने इन दोनों प्लाटों समेत कुछ और प्लाटों पर कब्जा करके अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखा है। जब मौके पर इन दोनों प्लाटों का जायजा लिया गया तो दोनों के दरमियान कोई दीवार नहीं है और मोहम्मद यूसुफ ने जिन लोगों को वहां निगरानी के लिए बिठाया वो भी वहां मौजूद हैं। किसका प्लॉट है यार? ये यूसुफ साहब। तो यूसुफ साहब के पास है प्लॉट की? जी। तो यूसुफ साहब तो कत्ल नहीं हो गए? वो कत्ल हो गए, वैसे वो आ गए हैं इस जगह पे। उनके बच्चे आ गए हैं? जी। तो उन्होंने आपको बिठाया हुआ? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाम। तो ये और ये दूसरा जो इसके अंदर तो रास्ता भी कोई नहीं, दूसरा प्लॉट किसका? ये 84 A1 ये मेरा ख्याल आद खान का। किसका है? आद खान साहब। ज़राए का कहना है कि मकतूल मोहम्मद यूसुफ ने इसी सोसाइटी में एक और प्लाट का मुख्तार खास हासिल कर लिया जो याकूब खोखर की जेर कब्जा है और इस प्लाट का कब्जा लेने की कोशिश में मोहम्मद यूसुफ को 24 अगस्त 2020 में कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद यूसुफ की अहलिया ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसका इल्जाम बाद में याकूब खोखर और उनके बेटों पर लगाया गया। CCP उमर शेख ने चार्ज संभालने के फौरी बाद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में वज़ीर आज़म के बहनोई अब्दुल अहद से तबलीग के सिलसिले में मसरूफ होने के बायस राब्ता नहीं हो सका। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर।